पहली बार रुझानों में हिमाचल में बीजेपी को बहुमत है। अभी तक कांग्रेस को 2 बार बहुमत मिला था रुझानों में, अब बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 35 हो गया बीजेपी का आंकड़ा शुरुआती रुझानों में हिमाचल में, और कांग्रेस का हो गया 33। अगर वाकई गुजरात और हिमाचल दोनों में बीजेपी जीत लेती है, डॉली शर्मा, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। अगर बीजेपी गुजरात भी जीत गई और हिमाचल भी जीत गई, डॉली। मानक जी, दिक्कत कुछ नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने मजबूती से, जैसे मैंने पहले कहा, हमने मजबूती से जनता के मुद्दे उठाए हैं। जनता ने यह देखा है कि किस तरीके से भाजपा ने उन्हें परेशान किया है, और अगर कुछ भी जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मैं मानती नहीं हूं ऐसा होगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो हम और मजबूती से काम करेंगे ताकि इनको लोकसभा में करारी हार का सामना करना पड़े। 4 लाइन के जवाब से तो नहीं चलेगा ना। अब बताइए खुद आपने, गुजरात और हिमाचल अगर दोनों हार गए तो आपको बताइए कितनी करारी हार होगी आपकी। दिल्ली के एमसीडी में आपको कुछ मिला नहीं, अब हिमाचल गुजरात भी अगर हार गए तो क्या जवाब देंगे, बताइए जनता को। 4 लाइन का जवाब नहीं मानक जी, बात सच है। आप बताइए, क्या वहां बागबान परेशान नहीं है? ओल्ड पेंशन स्कीम जो अभी ये यहां पर बैठकर बोल रहे थे, क्या उस पर उनका हक नहीं है, जो अपने परिवारों को छोड़ छोड़कर बॉर्डर पर बैठे रहते हैं? और अगर उनको पेंशन दी जाती है, उनको ये सिक्योरिटी दी जाती है कि आपने जीवन भर देश की जनता का साथ दिया, देश की सुरक्षा की, और हम अब आपका ध्यान रखेंगे। डॉली, अब तो टाइम चला गया ना प्रचार का, अब ये मुद्दे उठाने का समय चला गया। आज तो नतीजों का दिन है, जनादेश आ गया, हिमाचल की जनता ने जनादेश दे दिया। 36 पर फिलहाल खैर कांग्रेस आ गया। देखिए, जैसा मैंने कहा, रुझानों पर अगर जाएं तो कभी बीजेपी बहुमत के पार पहुंच रही है, कभी कांग्रेस बहुमत के पार पहुंच रही है। असली कांटे की टक्कर तो यह है, अगर हिमाचल में गुजरात के उलट नतीजा होता है, बीजेपी गुजरात हार जाती है, जाहिर है तब बीजेपी किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में और आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति बनाएगी, यह भी देखना होगा। 125 पर है फिलहाल गुजरात में बीजेपी कंफर्टेबल। कांग्रेस हाफ सेंचुरी पार कर चुकी है 53 के आगे। आम आदमी पार्टी 3-4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, फिलहाल 3 पर है और 1 पर अन्य आगे चल रहे हैं। कांग्रेस हिमाचल में बेहतर प्रदर्शन कर रही है गुजरात के मुकाबले, और इसकी उम्मीद भी पहले से की जा रही थी। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने खुद मोर्चा संभाला था, और वहां पर अन्य मुद्दों के अलावा ओपीएस का मुद्दा, जिसका जिक्र भी राजीव जेटली भी कर रहे थे। अब बीजेपी देखिए बहुमत के पार हो गई। ये तो बिल्कुल T20 मैच चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है। गुजरात तो समझ लीजिए, गुजरात सेटल्ड है। गुजरात में तो बस अब यह देखना है कि वोट प्रतिशत किसका कितना बढ़ा। बीजेपी का लगता नहीं है बहुत ज्यादा कम होगा, क्योंकि उसकी सीटें बहुत बढ़ी हैं। कांग्रेस का वोट प्रतिशत क्या कम हुआ है? सीटें तो कम होती हुई दिख रही है पिछले चुनाव के मुकाबले। करीब 24 सीटें फिलहाल कम होती हुई कांग्रेस की पिछले चुनाव के मुकाबले दिख रही हैं, और आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, वहां ढंग से 3 सीटें जीत रही है। कितना वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी को मिला है, यह भी देखना होगा। हिमाचल में देखिए 33 हो गया। अब हिमाचल में बहुमत का आंकड़ा 35 का है। अगर 33 या 34 होता है, अगर 33 हुआ तो जो 2 निर्दलीय जीतते हैं, बागी जीतते हैं, वो किंग मेकर बन जाएंगे। लेकिन अगर ये टाई होता है, डॉली, अगर हिमाचल में टाई हुआ तो क्या होगा? मानक जी, ऐसा होने ही नहीं वाला है। बहुत परेशान किया है इन्होंने, भाजपा ने वहां लोगों को। ऐसा होने ही नहीं वाला है। वहां क्लियर कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं बता रही हूं आपको, आप देखिएगा। नहीं, फिर भी मैं वैसे पूछ रहा हूं, अगर टाई हो गया तो फिर फैसला कैसे होगा कि किसकी सरकार बनेगी? नहीं, वो तब उस तरीके का, उसमें जिस तरीके से सामने होगा, फिर उस हिसाब से देखकर और कांग्रेस भी निर्णय लेगी। मानिक जी, अच्छा, सिराज सीट से सीएम जयराम ठाकुर तक आगे चल रहे हैं। डॉली शर्मा कह रही हैं कि हिमाचल की जनता त्रस्त थी। अगर इतनी त्रस्त थी तो फिर इतनी कांटे की टक्कर कैसे हो सकती है? जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री अपनी सीट से आगे कैसे चल सकते हैं? बताइए, प्रधानमंत्री जी को देश के काम छोड़कर गली गली घूमना पड़ता है। ये भाजपा की बहुत बड़ी विफलता है कि ये लोग अगर इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को देश की सेवा करने दें,
और ये लोग आकर बाहर प्रचार करें, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास के अलावा इनके पास कोई प्रचारक मतलब आप बचता नहीं। मान रही है ना कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिला है? आप मान रही है ना पीएम मोदी के नाम पर वोट मिलता है? आप बिल्कुल, मैं कह रही हूं, उसके अलावा इनके पास कुछ होता ही नहीं। ना काम दिखा पाते हैं ये लोग, ना कुछ दिखा पाते हैं। ये वहां पर देश की जनता को, आप गुजरात में चले जाइए, गुजरात के मुद्दे नहीं उठाएंगे। आपने वहां लोगों की बातें भी सुनी, वहां पर भी देश की बात करेंगे। वहां पर गुजरात के लोगों को जो शराब से त्रस्त किया इन्होंने, जो मोरबी में हुआ, जिस तरीके की इनकी सरकार ने वहां किया, उन पर चर्चा नहीं होगी। वहां पर भी ऐसे सेंटिमेंटल और इमोशनल कार्ड खेलेंगे। अगर दम है तो काम पे बात करिए, काम पे बात ही नहीं करते। ये इसी तरीके की स्ट्रैटेजी, इनके मुख्यमंत्रियों के नाम कोई नहीं जानता, तो इनकी सबसे बड़ी विफलता है।